YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने ये गृहिणी और उसके स्त्रीवादी मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में जो ये दूसरा एपिसोड है। और इस दूसरे एपिसोड में कल मैंने बातचीत की थी कि मध्यकाल में किस तरह के प्रश्न हमारे सामने हैं। आज हम बात करेंगे कि बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म ने स्त्री के संदर्भ में क्या भूमिका अदा की। अगर वैसे देखें तो बौद्ध धर्म ने बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रवर्तनकारी भूमिका अदा की। कर्मकांडों और अंधविश्वास और तमाम किस्म की जो कुरीतियां थी उनसे घिरे हुए समाज को निकालने में बौद्ध धर्म की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन स्त्रियों के संदर्भ में बौद्ध धर्म की एकदम नेगेटिव भूमिका थी। कौन सा धर्म, कौन सा दर्शन प्रगतिशील है, ये इससे तय होगा कि उसका स्त्रियों के प्रति क्या नजरिया है। स्त्री को दरकिनार करके किसी भी धर्म का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए कायदे से। जो लोग स्त्री के मूल्यांकन के प्रसंग में इधर उधर की कौड़ी बीन कर लाते हैं, वे इस बेसिक चीज को भूल जाते हैं कि किसी भी दर्शन, किसी भी फिलॉसफी, किसी भी विश्व दृष्टि का जो टेस्ट है वो है स्त्री और स्त्री के प्रति उसका नजरिया। निश्चित तौर पर बुद्ध धर्म की और महात्मा बुद्ध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और बहुत प्रगतिशील भूमिका रही है, लेकिन वो धर्म के क्षेत्र में ही रही है। सामाजिक जीवन में उसका इंपैक्ट तकरीबन 9 के बराबर रहा है। और जब मैं कह रहा हूं तकरीबन 9 के बराबर रहा है तो ये चीज अब तक के पिछले 2000 वर्ष के अनुभव से निकल कर आई है। वैदिक समाज ने जो स्त्री को समानता का दर्जा दिया था पुरुषों के बराबर, स्त्रियों के पास में जो स्वतंत्रता थी, उस समानता और स्वतंत्रता के दर्जे को बहाल करने में बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध और उनके उपदेश एकदम असफल रहे। एक चीज है बहुत ही बुनियादी किस्म की, जिसे कि बौद्ध धर्म पर चर्चा करते समय कायदे से उठाया जाना चाहिए। यह सच है कि महात्मा बुद्ध ने कर्मकांड का विरोध किया, लेकिन क्या यह सच है कि उन्होंने पुरोहितों का विरोध किया? उनके जो अनुयायी, जो राजा थे, उन्होंने पुरोहित को हाशिए पर डाला? प्राचीन कालीन समाज में विचारधारा की धुरी पुरोहित थे। आज भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो पुरोहितों से प्रभावित होता है। अंधविश्वास, पुनर्जन्म की धारणा, इन दो चीजों के जरिए बड़ी खतरनाक तरीके से नाकेबंदी की गई है पूरे समाज की, और खासतौर पर उत्तर वैदिक दौर में। और उसमें भी पुरोहित नाम की जो संस्था है, वो संस्था सबसे खतरनाक और सबसे जिसने व्यापक स्तर पर समाज को क्षतिग्रस्त किया है, वो उसमें से एक संस्था है। और इस संस्था के विकास का चरमोत्कर्ष बौद्ध धर्म के मानने वाले राजाओं के शासन में खुलकर देखा गया है। अनेक जातक बौद्ध कथाएं हैं जो पुरोहित के अनुकरण पर जोर देती हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि पुरोहित को मैं यहां क्यों खींच के लाया हूं। मैं इसलिए खींच के लाया हूं क्योंकि पुरोहित की सत्ता को महात्मा बुद्ध और उनका दर्शन और उनका संप्रदाय अपदस्थ नहीं कर पाया, और पुरोहित की संस्था सत्ता में भी थी सर्वोपरि और जीवन में भी थी सर्वोपरि। धर्म और समाज, इन दोनों को, और राजनीति, सत्ता, इन तीनों को पुरोहित संचालित करते थे।
ये अचानक नहीं है कि आज भी बड़े पैमाने पर बीजेपी मोबिलाइजेशन के लिए संतों, महंतों, पुरोहितों के ऊपर निर्भर है। ये अचानक नहीं है, क्योंकि उनके पास में एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है। बौद्ध काल में जो अमात्य मंत्रियों की जो परिषद बनाई जाती थी, उन अमात्यों में पुरोहित भी होता था। एक पुरोहित को भी मंत्री बनाया जाता था, और ये पुरोहित जो है वो सबसे ताकतवर होता था। लंबे समय तक ये पुरोहित वंशानुगत रहा, लेकिन विवाद उठे तो वंश के बाहर भी पुरोहित की नियुक्ति की गई। जातक कथाओं में, जो बौद्ध जातक कथाएं हैं, उनमें कहा गया है कि पुरोहित का अनुकरण राजा को वैसे ही करना चाहिए जैसे पुत्र पिता का या शिष्य अपने गुरु का अनुकरण करता है। और यही वह जगह है जहां से कि स्त्री के खिलाफ बौद्ध धर्म ने बहुत गंभीर भूमिका अदा की। बौद्ध धर्म से जो प्रभावित और संचालित राजा थे, उन्होंने बहुत भयानक भूमिका अदा की। एक जातक कथा है तिलमुट्ठी, उसके अनुसार बनारस के राजा ब्रह्मदत्त ने अपने यहां तक्षशिला के एक पुरोहित आचार्य को तक्षशिला के एक आचार्य को पुरोहित के पद पर नियुक्त किया, और वह उसका उसी प्रकार अनुकरण करता था जैसे पुत्र अपने पिता का करता है। स्त्रियों के खिलाफ आइडियोलॉजिकल उपकरण के तौर पर पुरोहित नाम की संस्था विगत 2-2,500 साल से कंटिन्यूअसली एक्टिव है कि वे बताते हैं कि स्त्री को क्या क्या नहीं करना चाहिए। वे बताते हैं कि स्त्री क्या क्या करने की अधिकारिणी है। धर्म की सारी व्याख्याएं पुरोहित तय करते हैं। एक और चीज है जिस पर कायदे सोचना चाहिए, वो ये कि ये तो सच है कि बौद्ध धर्म बहुत ही परिवर्तनशील धर्म है और उसने समाज में परिवर्तन में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, लेकिन बौद्ध धर्म बुनियादी तौर पर पितृसत्तात्मक विचारधारा का प्रचारक धर्म है। बौद्ध धर्म ने पितृसत्ता की विचारधारा को सबसे ज्यादा प्रोपेगेट किया है। मेल डोमिनेशन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, इसे भूलना नहीं चाहिए, जैसे कि बाकी धर्मों में है। लेकिन बौद्ध धर्म ने, जो कि परिवर्तनगामी धर्म के तौर पर सामने आया था, उसने पितृसत्ता की विचारधारा को टच नहीं किया। तो समाज में मनुस्मृति का असर, विचारधारा में पितृसत्ता का असर और सत्ता में पुरोहित का असर, ये तीन चीजें महात्मा बुद्ध से प्रभावित शासकों के समाज में बरकरार रही, महात्मा बुद्ध के उपदेशों में भी बरकरार रही। सब लोग जानते हैं कि उस जमाने में, जिस जमाने में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उस जमाने में बहुत ही भयानक रूप से समाज पतन की ओर जा रहा था। कर्मकांड का बहुत ज्यादा बोलबाला था, यज्ञ, बलि, वर्ण व्यवस्था, ये चीजें एकदम चरमोत्कर्ष पर थी। लोग बहुत परेशान थे इनसे। इन सब चीजों को महात्मा बुद्ध ने चुनौती दी, लेकिन इन चारों चीजों की धुरी थी पितृसत्ता की विचारधारा, जिसको कि महात्मा बुद्ध ने टच नहीं किया। इन चारों चीजों की धुरी थी इंस्टीट्यूशन के तौर पर पुरोहितों की सत्ता, इसको महात्मा बुद्ध ने टच नहीं किया। तो महात्मा बुद्ध के तमाम विचार ऊपर कर्मकांड के खिलाफ मिलेंगे आपको, लेकिन पुरोहित की सत्ता, मंत्रियों में सबसे ताकतवर मंत्री वह जो पुरोहित होता था। पुरोहित जो कहता था, सारे मंत्रियों को वह बात माननी होती थी, यहां तक राजा को भी वह बात माननी होती थी। दूसरी एक चीज और जिसने कि बौद्ध धर्म को कुल मिला के स्त्री विरोधी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो ये कि महात्मा बुद्ध जिस समाज में अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे, प्रचारित कर रहे थे, जनप्रिय थे, उन्होंने
44 इयर्स तक अपना हैवी कैंपेन किया, लेकिन समाज करप्शन में आकंठ डूबा हुआ था। एक तरफ पुरोहितों की सत्ता और दूसरी तरफ करप्शन, जमीन पर वर्णाश्रम व्यवस्था। महात्मा बुद्ध के उपदेश बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं करते थे, ये सच है कि वो बहुत प्रगतिशील उपदेश है उनके, लेकिन मनुस्मृति और उसकी ग्रिप, वर्णाश्रम व्यवस्था और उसके तमाम किस्म के हिरासशील मूल्यों की ग्रिप समाज पर बहुत पुख्ता थी। बहुत काल में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि रिश्वत खूब चलती थी। एक जातक कथा है सुलसा। तो सुलसा नाम की एक वैश्या ने सप्तक नामक डाकू के रूप पर मुग्ध होकर उसे छुड़ाने के लिए पुलिस के कर्मचारी को 1000 मुद्राएं रिश्वत के रूप में दी थी, और इस धनराशि से वह सप्तक को छुड़वाने में सफल हो गई। यानी करप्शन महात्मा बुद्ध के जमाने में और महात्मा बुद्ध के अनुयायी राजाओं के जमाने में। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि न्याय का मनमानापन वो समाज में डोमिनेट कर रहा था। अब एक अन्य चीज है जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि बौद्ध साहित्य में 3 तरह के विवाहों का उल्लेख मिलता है: प्रजापत्य, स्वयंवर और गंधर्व। सामान्य तो जो लोग थे वे प्रजापत्य विवाह की पद्धति का ही अनुसरण करते थे। गंधर्व विवाह या स्वयंवर विवाह इसका भी लेकिन बहुत कम संख्या में लोग अनुसरण करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग, परंपरागत लोग, वो प्रजापत्य विवाह का ही अनुसरण करते थे। ऐसी कहानियां भी मिलती हैं जहां के गंधर्व विवाह किए हैं, स्वेच्छा से विवाह किए हैं, ऐसी कहानियां भी मिलती हैं। यह भी सच है कि विवाह में जाति बंधन नहीं था, ये सच है। और यह भी सच है कि विवाह की उम्र महात्मा बुद्ध के विचारों में और उस समय वो 16 वर्ष के करीब मानी गई थी। लेकिन इससे बड़ा सच है जिस पर के कायदे सोचना चाहिए। दहेज प्रथा बहुत ताकतवर थी। जैसे पुरोहित की सत्ता बहुत ताकतवर थी, उसी तरह विवाह में दहेज प्रथा सबसे ज्यादा ताकतवर थी, और वो दहेज प्रथा आज भी समाज में सबसे ज्यादा ताकतवर है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का कहीं पर भी दहेज प्रथा के खिलाफ, उनकी जातक कथाओं में दहेज प्रथा के खिलाफ में कहीं पर भी एक शब्द नहीं मिलता। बल्कि ऐसे रेफरेंस अधिक मिलते हैं जहां दहेज दिया गया। मसलन धम्मपद की टीका में श्रावस्ती के एक श्रेष्ठी सेठ सिगार की कथा आती है। सिगार ने अपनी कन्या जिसका नाम था विशाखा, उसकी शादी में धन से पूर्ण 500 गाड़ियां, स्वर्ण पात्रों से पूर्ण 500 गाड़ियां, रजत पत्रों से पूर्ण 500 गाड़ियां, तांबे के पत्रों से पूर्ण 500 गाड़ियां, विविध प्रकार के रेशमी वस्त्रों से पूर्ण 500 गाड़ियां, चावल और खेती के उपकरणों से पूर्ण 500 गाड़ियां, 60,000 बैल और 60,000 गायें ये अपनी बेटी के दहेज में दी। इसी तरह अनेक जातक कथाएं हैं जहां जिनको के नाम जो उनकी भाषा में है जातक कथाओं में, उसे कहते हैं नहान चुन्न मूल्य। नहान चुन्न मूल्य वो प्रथा है जो कि हम लोग जिसे दहेज प्रथा के तौर पर जानते हैं। स्त्री मुक्त नहीं हो सकती रूढ़ियों से जब तक दहेज प्रथा है। स्त्री मुक्त नहीं हो सकती सामाजिक रूढ़ियों से जब तक पुरोहित की सत्ता और पुरोहित के डिक्टेट पर चीजें तय होंगी।
एक कहानी और भी है। कौशल के जो राजा थे, महाकौशल ने मगधराज बिंबिसार के साथ अपनी कन्या कौशल देवी का विवाह करते हुए काशी का एक गांव जिसकी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए थी, नहान चूर्ण मूल्य के रूप में प्रदान किया। इसी तरह श्रावस्ती के सेठ मिगार ने उस जमाने में शादी में 54 करोड़ रुपए की धनराशि अपनी कन्या के विवाह के अवसर पर नहान चूर्ण मूल्य के रूप में दी। असल बात यह है कि जिस पर कायदे सोचना चाहिए, दहेज प्रथा रहेगी तो क्या स्त्री सुरक्षित रहेगी? स्त्री का समानता का दर्जा मिलेगा उसे? जी नहीं। एक अन्य चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो कि बुद्ध के उपदेशों में है। बहू की शिक्षा कैसे की जाए, बहू को क्या करना चाहिए, बहू को क्या करना चाहिए, इसके बारे में महात्मा बुद्ध के 10 महत्वपूर्ण उपदेश है। इससे महात्मा बुद्ध के नजरिए को आप समझ सकते हैं। पहला उद्देश्य स्त्री के लिए, अपने घर की अंदरूनी बातचीत, मैं उनकी भाषा में नहीं बोल रहा हूं, वो एकदम कंफ्यूजन पैदा करेगी। जैसे वो कहते हैं, अंदर की अग्नि को बाहर न ले जाओ। अब इससे क्या समझ में आएगा आपको? इसका मीनिंग यह है कि अपने घर की अंदरूनी बातचीत को बाहर न करो, घर की समस्याएं घर में रखो, उनका जिक्र दूसरों से न करो, यहां तक कि नौकरों से भी नहीं। ये पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा स्त्री के लिए, बाहर की अग्नि को अंदर न लाओ। ये उनकी भाषा है। मीनिंग क्या है? बाहर के जो झगड़े हैं उन्हें घर में प्रविष्ट मत होने दो। तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा स्त्री के लिए, जो दे उसी को प्रदान करो, यानी घर की वस्तु उसी को उधार दो जो उसे वापस कर दे। फोर्थ, घर की वस्तु उसे कभी उधार न दो जो वापस न लौटाए। फिफ्थ, भिखमंगे या कंगाल को दान करो। सिक्स, जिसके सम्मुख बैठे रहना मुनासिब है उसके सम्मुख बैठी रहो, जिसके आने पर खड़ा रहना आवश्यक है उसके सम्मुख मत बैठो, सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करो। सेवेंथ, पति के खाने के पूर्व भोजन न करो, सास ससुर को भोजन कराने के बाद भोजन करो। 8, अपने पति से पूर्व सोने की कोशिश मत करो, अपने परिवार के सभी सदस्यों के संपूर्ण काम कर चुकने के बाद सोने जाओ, उसके पहले सोने नहीं जाओगी। 9 नंबर की, पति, ससुर और सास की पूजा करो। 10वें नंबर की शिक्षा स्त्री के लिए, अब जब कोई भिक्षु द्वार पर आए तब उसको भोजन कराकर भोजन करो। ये जो 10 शिक्षाएं हैं, ये 10 शिक्षाएं किस तरह की हैं? ये मातहत बनाने वाली शिक्षाएं हैं। उस जमाने में महात्मा बुद्ध के उपदेशों से पता चलता है कि 7 तरह की पत्नियां मिलती थी, लेकिन स्त्रियों में एक पत्नी वह भी थी जो क्रोधी होती थी, यानी गर्म मिजाज की होती थी, पति से विद्वेष करके दूसरों से प्रेम करती, अपने पति की संपत्ति नष्ट करने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता। दूसरी कैटेगरी की पत्नी ऐसी भी थी जो अपने पति की कमाई ईमानदारी से खर्च नहीं करती, वे पति की संपत्ति में से चोरी करने में संकोच नहीं करती।
तीसरी, अपने पति पर हुकूमत करने की कोशिश करती। वे स्वयं आलसी, कामचोर और गरम मिजाज की होती। वे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करती। चौथी, घर में माता की तरह रहती, संपत्ति संभालती, परिवार के सभी सदस्यों की परवाह करती। ये चौथी कैटेगरी की पत्नियां मिलती हैं। पांचवी कैटेगरी की पत्नी जो बौद्ध युग में मिलती है वो ये कि अपने पति की आज्ञा में रहती, बड़ों का सम्मान करती। छठे नंबर की पत्नी, पति के साथ मित्रवत व्यवहार करती, उसका सम्मान करती। सातवीं किस्म की पत्नी, दासी के समान पति की आज्ञा का पालन करती। वह चाहे जैसा दुर्व्यवहार करे बुरा नहीं मानती, पति की उचित अनुचित आज्ञा का पालन करती। ये 7 कैटेगरी की स्त्रियां उस जमाने में मिलती हैं जो जिनका उल्लेख महात्मा बुद्ध के उपदेशों में मिलता है। अब मूल विषय जहां पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, महात्मा बुद्ध के उपदेशों की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। उसमें सफल पत्नी के गुण क्या हैं ये बताए गए हैं। पहला गुण, यानी 11 गुण है। पहला गुण, सफल पत्नी, उसे पति की आज्ञा में रहना चाहिए। दूसरा, उसे पति के साथ हमेशा मधुर भाषा में बोलना चाहिए। तीसरा, उसे हमेशा गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। चौथा, उसे पति की इच्छा अनुसार काम करना चाहिए। पांचवा, उसे अतिथियों की सेवा में आलस्य नहीं दिखाना चाहिए। छठा, कातने बुनने में उसे प्रवीण होना चाहिए। सातवां, गृहस्थी को संभालने के लिए, घर के सब कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। आठवां, घर के नौकरों का उसे ख्याल रखना चाहिए। नौवां, पति की कमाई को भली भांति संभालना चाहिए। 10वां, शराब नशा आदि से बचना चाहिए। और 11वां, उसमें उदारता होनी चाहिए, कंजूसी नहीं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला गुण जिसने पूरे समाज को एक तरह से बांध दिया, स्त्रियों को बांध दिया, वह था उसे पति की आज्ञा में रहना चाहिए। अंगुत्तर निकाय में महात्मा बुद्ध के उपदेशों से पता चलता है कि उनका मानना यह था कि स्त्री को बुद्ध, धर्म और संघ, इन 3 पर श्रद्धा करनी चाहिए। अगर वो इन 3 पर, यानी बुद्ध, धर्म और संघ, इन 3 पर श्रद्धा करेगी तो उसका लोक परलोक सब सुधर जाएगा। ये उपदेश देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि महात्मा बुद्ध के विचार स्त्रियों के बारे में क्रांतिकारी थे। अब एक आखिरी चीज बोल के मैं ये एपिसोड खत्म करूंगा। महात्मा बुद्ध बहुत चतुर थे, वे अपने हानि लाभ जानते थे। अगर स्त्रियों से कभी कहीं लाभ हो रहा है तो उसे समझते थे, ऐसा नहीं कि नहीं समझते थे। वो अनेक स्त्रियों के निमंत्रण पर उनके घर भी गए, उनके यहाँ उन्होंने दावत वगैरह भी ली, स्वागत सत्कार ग्रहण किया। उसी में एक कौशल नगर की स्त्री जिसका विशाखा नाम, उसका वर्णन करना बहुत जरूरी है। यह कुलीन स्त्री थी, यानी समर्थ समृद्ध स्त्री थी, और इसने बहुत ही जम के खातिर तवज्जो की महात्मा बुद्ध की, तो उससे महात्मा बुद्ध बहुत खुश हुए और उसने भोजन कराने के बाद में महात्मा बुद्ध से 8 प्रार्थनाएं की और कहा कि इनको स्वीकार करें। उसने कहा, कोट, भगवान, मैं संघ के भिक्षुओं को वर्षा ऋतु में कपड़े देना चाहती हूं। बाहर से हम इस नगर में आए हुए अथवा कहीं और जाते हुए यहां ठहर गए या बीमार भिक्षुओं को भोजन देना चाहती हूं। बीमार भिक्षुओं के इलाज का प्रबंध करना चाहती हूं।
चावलों का एक सदाव्रत खोलना चाहती हूं और भिक्षुओं को नहाने की पोशाकें देना चाहती हूं। इन सब बातों को सुनने के बाद में महात्मा बुद्ध ने कारण पूछा कि तुम ये क्यों करना चाहती हो? तो उस महिला ने इसके कारण भी बताए। उसने जो पहली 7 इच्छाएं थी इनमें, उसमें उसने कहा कि मैं भिक्षुओं को आराम देना चाहती हूं कि वे आराम से रहें। और एक अन्य चीज जिसकी तरफ उसने ध्यान खींचा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, कि जो भिक्षुणियां थीं वे अचिरावती नदी के जिस घाट पर नहाने के लिए जाती थीं, तो वे नहाने के लिए जब जाती थी तो एकदम नग्न अवस्था में जाती थी। तो उस घाट पर, अचिरावती नदी के घाट पर वेश्याएं भी नहाने के लिए आती थी, शहर की और औरतें भी नहाने के लिए आती थी। तो वे देख देख के इन भिक्षुणियों को ताने कसती थी। इसकी वजह से कभी कभी भिक्षुणियों के बीच में और वेश्याओं के बीच में झगड़े भी होते थे। तो ये जो स्त्री है विशाखा, जिसके घर महात्मा बुद्ध खाने के लिए आए, तो उसने इस घटना का जिक्र किया है और उसने कहा है कि श्रीमान, मेरी राय में स्त्रियों को इस तरह स्नान करना सर्वथा अनुचित, भद्दा और आक्षेप योग्य है। अतः उन्हें मैं पहनने की पोशाकें देना चाहती हूं। बुद्ध के पास में प्रशंसा के अलावा कोई और शब्द नहीं थे। बुद्ध ने उसके प्रस्ताव की प्रशंसा